आदाब, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खतियान जोहार यात्रा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे गोड्डा। हेलीपैड पर जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी, स्पीड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी, जांच जारी। गन्ने से लदे ट्रक के पलटने से 4 की दर्दनाक मौत। यूपी बिहार मुख्य मार्ग पर आवागमन ठप। बिहार में शराबबंदी का खुलेआम उड़ाया जा रहा मखौल। अब महाबोधि मंदिर परिसर में मिली शराब की बोतलें, मचा बवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 15 और 16 दिसंबर को गोड्डा और देवघर पर रहने की योजना है। जिला प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री गोड्डा पहुंचे। दूसरी ओर दोनों ही जिले में जामुमों ने गोड्डा से देवघर तक पार्टी के झंडा और बैनर से पाट दिया है। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे आज गोड्डा पहुंचे। गोड्डा में मुख्यमंत्री ने मेला मैदान में खतियान जोहार यात्रा को संबोधित भी किया। इससे पहले गोड्डा कॉलेज स्थित हेलीपैड पर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झारखंड में अपराधियों के मनोबल इस कदर बढ़े हुए हैं कि आम लोगों की बात छोड़िए, अब तो सीधे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी एक पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट कर बोकारो स्थित उनके चंद्रपुर आवासीय कार्यालय में भेजा गया। पिछले 3 दिनों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से 3 चिट्ठी में शिक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र को भेजने वाले ने पत्र में लिखा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षक के पद पर काम करते हैं। ऐसे में हमारा मानदेय दुगना किया जाए। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इच्छापुर बजरंग टोला में आपसी विवाद में तलवारबाजी और मारपीट घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरआईटी थाना प्रभारी सागरलाल मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते रविवार रात इच्छापुर बजरंग टोला में रोहित मांझी और रातू मांझी के साथ आपसी रंजिश के चलते इच्छापुर लाइन टोला के रहने वाले आरोपी रवि साहू, रोहन शाह, कबीर सुखी, समीर भगत ने सुनियोजित तरीके से हमला किया था, जिसमें रोहित मांझी गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। 22 ये घटना है दिनांक 12/22 की। इस कांड के वादी हैं रातू मांझी। ये मारपीट एवं गंभीर रूप के जख्मी होने के कारण प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें प्राथमिक अभियुक्त हैं रोहन साहू, कबीर मुखी, समीर भगत, रवि साहू एवं मोहन साहू। अनुसंधान में पता चला कि दोनों अपने पुराना विवाद एवं आपसी वर्चस्व स्थापित करने के लिए और हाल ही में चुनाव हुआ, जिस कारण से विवाद हो गया था। उसी में शादी समारोह के दौरान तलवारबाजी हुई थी, जिसके कारण रोहित मांझी को गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज। देवघर से रांची लौटने के क्रम में जामुमो के कद्दावर नेता सह राज्य मंत्री विनोद पांडे और फागू बेसरा का स्वागत जामुमो हजारीबाग जिला अध्यक्ष शंभूलाल यादव के नेतृत्व में हजारीबाग परिसदन में किया गया। जिला अध्यक्ष शिव शंभूलाल यादव जी के द्वारा माननीय मंत्रियों को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विनोद पांडे ने कहा, महागठबंधन के द्वारा झारखंड के सभी जिलों यानी खतियानी जोहार यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। भागलपुर में मिशन 60 के तहत जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के डिप्टी डायरेक्टर रंजन कुमार और डॉक्टर अबोली गोरे की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल परिसर में मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान टीम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, गार्डन के अलावा गायनिक विभाग के साथ साथ नवनिर्मित भवन स्थलों का भी जायजा लिया गया। वहीं उन्होंने परिसर में बनाए गए नए वाहन पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया। रहे तो सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है। अभी भी एक मरीज बाहर में परेशान हो रहे हैं कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अभी बाहर में खड़े हैं वो।
प्रसव केंद्र की बारी? देखिए, इसके लिए तो ऐसा है कि जगह जगह नोटिस बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि कहाँ जाना है। अब परेशानी ये है कि अगर मरीज़ वो नोटिस बोर्ड देखकर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसीलिए, क्योंकि हर एक मरीज़ का हाथ पकड़ के तो हर जगह नहीं ले जाया जा सकता ना, उसके लिए एक कॉमन वो है कि साइनेजेस लगाए गए हैं, जगह जगह पे गार्ड्स खड़े हुए हैं। आपने देखा इतने सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, किसी से पूछिए कहाँ जाना है। जो पहली बार आया है तो व्यवस्था की जा रही है, पर अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कोई मरीज़ परेशान हो रहा है और उसका क्या कारण अगर आप बताएं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जो टीम है उसको सुधार करने में कोई करेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग आज मरीज़ों का इंटरव्यू भी लेने वाले हैं, क्योंकि एक ही तरफ से नहीं देखना है, आखिरकार मरीज़ों की सुविधा देखना है। तो हम उनका इंटरव्यू लेने के बाद भी उनका जो भी सुझाव, उनका जो भी परेशानी होगी जिस पे हम अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, वो ज़रूर। भागलपुर जिले के शाहकुंड डीएसपी गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसटीएफ टीम जमालपुर मुंगेर के द्वारा थाना पर आकर सूचित किया गया कि शाहकुंड थाना अंतर्गत ग्राम किशनपुर उसकी टोला में सुशील प्रसाद सिंह के घर पर अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अपराधी हथियार से लैस हैं, जो किसी आपराधिक घटना करने की तैयारी में है। उक्त सूचना पर शाहकुंड थाना एवं एसटीएफ जमालपुर मुंगेर टीम के द्वारा गुस्की टोला सुनील प्रसाद सिंह के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान 315 बोर राइफल, 6 बोर जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए गए। इस अभियान में एसटीएफ टीम जमालपुर मुंगेर, शाहकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, शकूर एसआई श्याम सिंह सुंदर एवं थाना रिजर्व गार्ड पुलिसकर्मी शामिल थे। हो सकता है कि ये जो है खरीद बिक्री का भी एक मॉड्यूल हो सकता है, इनका एक पूरा नेक्सस हो सकता है यहाँ पे, जो कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नेक्सस है उससे ये लोग सांठगांठ इनका हो सकता है। और तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ जैसे कि कोई अपराध करना चाहते हैं, उससे भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उसमें हम लोग एविडेंसेस जुटा रहे हैं और हम लोग इंट्रोगेशन कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और सभी जो सूत्र मिला है उसके ऊपर भी हमें अभी काम करना पड़ेगा कोई निष्कर्ष पे पहुँचने में। जी, ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, जिस तरीके से मुंगेर के भी कुछ लोग यहाँ पे थे और कहीं ना कहीं मुंगेर से भी लिंक है, और उस मुंगेर से पीछे भी अगर कोई बैकवर्ड लिंकेज होता है तो उसका भी हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र इस पर। नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के प्रतापपुर पुल के समीप 2 अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे छात्र से चाकू की नोक पर मोबाइल की छीना झपटी की। घटना के संबंध में जख्मी छात्र अमित कुमार के परिजन ने बताया कि अमित कुमार अपने घर से चाउमीन खाने के लिए बरडा गांव गया हुआ था। वापस आते वक्त इस दौरान ये घटना हुई है। प्रतापपुर पुल के समीप 2 की संख्या में अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल छीनताई की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने अमित कुमार के ऊपर चाकुओं से हमला कर उसे जख्मी भी कर दिया। पूर्णिया के कस्बा थाना को गुप्त सूचना मिली कि कस्बा थाना अंतर्गत देयोधा में एक तस्कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर आने वाला है। उक्त सूचना पर एक छापेमारी टीम का गठन करते हुए थाना अध्यक्ष कस्बा थाना सदर बल के साथ देवदा चौक के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की गई, जिस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे संदेह के आधार पर घेरा किया गया। विधिवत तलाशी लिए जाने पर मोटरसाइकिल के हैंडल पर एक लाल रंग के झोले के अंदर से तमाम सामान बरामद हुआ, जिसे खोलकर चेक करने पर झोले में 440 ग्राम ब्राउन शुगर, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 100 ग्राम एवं 50 ग्राम का बटखाड़ा, एक तांबे का चमचानुमा तार, एक मोबाइल फोन और 1,51,940 नेपाली करेंसी बरामद की गई। और बड़ी खबर बगहा से है, जहां गन्ने से लदे ट्रक के पलटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल है। ट्रक के नीचे दबकर चारों की दर्दनाक मौत हुई है। इस घटना में इलाके से अफरा तफरी मच गई। घटना रतवल चौतरवा रोड की बताई जा रही है। इस घटना के बाद यूपी बिहार मुख्य मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मृतकों की पहचान लाल मुन्नी देवी, नेहा कुमारी, जिनको कुमार और लाली कुमार के रूप में हुई है। भोज खाकर सभी अपने अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी गन्ने से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर उन पर पलट गया, जिसमें दबकर इन चारों की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 महिला और पुरुष शामिल है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
3 बच्चे, एक महिला की मौत हो गई है और एक महिला जो है अभी हॉस्पिटल में इलाज उसका चल रहा है। कौन सा जगह है? ये चैनपुर पहला पंचायत। आपका परिचय? अभिषेक कुमार, मुखिया प्रधान। भागलपुर पीरमपेती थाना क्षेत्र के सिंगिया पुल के पास 3 दिसंबर की शाम नीलम देवी को शकील मियां नाम के अपराधी के द्वारा चाकू से कई वार कर महिला की हत्या कर दी गई थी। वह पुलिस के द्वारा घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वही घटना के बाद मामले को लेकर नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज जाप प्रमुख पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी आर्थिक सहायता भी की। सिंडिकेट चलाते हैं, ज़मीन का पैसा लो, शराब का लो, गंगा का लो, गिट्टी का लो, बालू का लो, और नेता माफियाओं का प्रोटेक्शन वहाँ रहता है। तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? जब आप बगल में झारखंड से शराब टपाइएगा, बंगाल से, और उसी पैसे में वसूले रहिएगा, अब हर दिन गिट्टी या इस पार उस पार नदी आम आदमी का नाव को डुबा दीजिएगा और माफियाओं के डबल ट्रक को एकदम ओवरलोडिंग ले जाइएगा। और नदी के किनारे रहने वाले जो ट्रैक्टर वाले हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो काम करके ज़िंदगी जीता था, उसको आप तबाह कर दिए। 1 करोड़ 32 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने नदी के किनारे को। सर, आप छपरा दानापुर में कभी सोचते हैं कि 19 मर्डर होती है? कभी आप सोचते हैं कि बक्सर से लेकर के डेहरी में जितनी जाति, उसमें सबसे ज़्यादा जाति यादव है, उसके बाद राजपूत है, और उस इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर आने वाले सैलानियों को त्रिवेणी संगम तट पर बना लक्ष्मण झूला पुल खूब लुभा रहा है। नेपाल में वाल्मीकि आश्रम को जोड़ने के लिए बनाए गए इस झूला पुल के कारण अब बरसात के दिनों में भी पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के लिए वाल्मीकि नगर के जंगल और नदियों को पार करने के बाद जाना पड़ता था। ऐसे में जंगल और नदियों में पानी बढ़ने के बाद वाल्मीकि आश्रम पहुंचना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये झूला पुल एक अतिरिक्त रास्ते के साथ मनोरंजन का भी माध्यम बन गया, लिहाजा पर्यटक भी घूमने पहुंचे हैं। भागलपुर कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार एवं शिक्षा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन भागलपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय तरंग मैदान स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का उद्घाटन सैंडिस कंपाउंड में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अन्य अतिथियों द्वारा खुले आसमान में गुब्बारे उड़ाकर किया गया। जिला स्तरीय तरंग मैदान स्पोर्ट्स उत्सव 2022 में जिले के 16 प्रखंडों के लगभग 2100 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता कराई गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों में चहुमुखी विकास का होना बेहद जरूरी है, चाहे वे खेल, संगीत, नृत्य, प्रिंटिंग ही क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सपना है कि बच्चे खेल में भी अपना नाम रोशन करें और बिहार को खेल में भी अपनी अलग पहचान दिलाएं। सुविधाओं में खेल से संबंधित जो भी इवेंट्स हैं, उनके जितने भी आयोजक जिला खेल पदाधिकारी के नेतृत्व में रेफरी हो या उसकी व्यवस्था देखने वाले जितने भी कर्मी पदाधिकारी हों, और सबसे बढ़ चढ़ करके जो सारे प्रखंडों से बच्चे आए हैं, लड़के और लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाले, मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी बच्चों का और जितने भी इस इवेंट से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। और जिला खेल पदाधिकारी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने ये बढ़िया आयोजन जो है यहाँ पर करवाया है, आयोजित करवाया है। भागलपुर में पटेल स्मारक समिति के द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर पटेल चौक स्थित सरदार पटेल स्मारक स्थल पर उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदानों के लिए अंग क्षेत्र के नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। विशेष सम्मान में भागलपुर शहर के कई क्षेत्रों में अग्रसर रहने वाले मनोज कुमार कमल जायसवाल को प्रतीक चिन्ह देकर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वल्लभ भाई पटेल के शहादत दिवस आज हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल चौक पर भागलपुर में एकत्रित हुए हैं। मैं तमाम दर्शकों का, मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने सशक्त रूप से इस कार्यक्रम को संचालित किया, आप लोगों तक पहुँचाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत
और इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को भी हम लोग उनके जन्मदिन पे, और आज 15 भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में आज से शुरू हुए तरंग प्रतियोगिता स्थल के बाहर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने आज धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 7 माह से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए पटना से भागलपुर तक सभी अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने राज्य स्तर पर परीक्षा पास कर नौकरी पाई है, इसके बाद भी सरकार के द्वारा अंशकालिक इन्हें कर दिया गया, वही मात्र 8,000 रुपये वेतन इन्हें दिया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि इन लोगों को पूर्णकालिक नियुक्ति दी जाए और वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। का मांग है कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और आज विगत 6-7 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है और सभी इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ग्रेजुएट हैं और बीपीएड किए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा जो परीक्षा होती है स्टेट की, वो स्टेट क्वालिफाई हैं। उसके बाद भी सरकार ने जो हमारा वेतन निर्धारित किया है, बहुत ही शर्म की बात है कि केवल 8,000 निर्धारण हम लोगों का किया गया है, उसमें भी अंशकालिक हम लोगों को रख दिया गया है, जो कि सेम यही डिग्री लेकर के। बिहार में शराबबंदी का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा। अब शराब पीने वाले मंदिर परिसर में भी जाम से जाम टकराने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर में पुलिस बैरक के पास मौजूद झाड़ियों में शराब की बोतलों का मिलना मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। इस संबंध में महाबोधि महाविहार के पूर्व पुजारी बंते सत्यानंद ने महाबोधि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि ये लोग मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर परिसर में शराब की बोतलें मिलना बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। शराब ले जाना अपराध है। और रहा बात महाबोधि मंदिर जो विश्व धरोहर है, यहाँ जहाँ जिसके अंदर 3 लेयर की सिक्योरिटी है, और वहाँ अगर शराब जा रही है तो कोई आम पब्लिक लेके नहीं जा रहा है। बीटीएमसी के या कर्मचारी ले जा रहे हैं, या बीटीएमसी के जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं वो ले जा रहे हैं, या वहाँ यहाँ के जो 12 सदस्यीय सदस्य हैं वो ले जा रहे हैं। यही तीनों में कोई ले जा रहे हैं। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ के कोई भी मंदिर है वहाँ शराब निषिद्ध है, और वहाँ शराब नहीं जाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। हाँ। गुरुजी, महाबोधि मंदिर परिसर में शराब की बोतलें बहुत सारी मिली हैं। क्या मंदिर परिसर में इस तरह का मिलना सही बात है? ये जो आज महाबोधि महाविहार का जो न्यूज़ छपा है पेपर में, वो बहुत ही दुखद का समाचार है। और जो भी ये कृतज्ञ जिन लोगों ने किया है, वो बिना सुरक्षा कर्मियों के नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी है और जो यहाँ का डीएसपी है मंदिर का, एक डीएसपी अलग से भी है, एक उसका क्या है इंचार्ज भी है, सुरक्षा इंचार्ज, और जो पुलिसकर्मी हैं, इनकी मिली भगत से ये कृतज्ञ हुआ है। क्योंकि भागलपुर के नोवा अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस महोत्सव का आयोजन भागलपुर रंग महोत्सव के तहत 17 से 19 दिसंबर तक लाजपत पार्क कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के रूप में रंगारंग जान सांस्कृतिक मंच भागलपुर में भारतवर्ष के कई राज्यों से कलाकारों के आने, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था है। भागलपुर कला केंद्र के मंच पर जिन राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे उनमें मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड के अलावा कई राज्य शामिल हैं। रंग महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, इसमें जो पूरे देश भर की संस्कृति जो प्रदर्शित हो रही है, उस संस्कृति को लोग देखें और देखकर सीखे कि भाई हमारी संस्कृति क्या है। और साथ ही आज वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, लगातार नीति नैतिकता खास करके युवाओं में जो मानवीय मूल्यबोध में जो गिरावट आ रही है, और जो आदमी के अंदर जो भाव का जो तरंग है वो सिमटता जा रहा है। और रंग कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो रस संचरण के माध्यम से आदमी की मनोस्थिति को बदल सकता है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
खतियानी जोहार यात्रा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे गोड्डा। हेलीपैड पर जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी, स्पीड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी, जांच जारी। बगहा में गन्ने से लदे ट्रक के पलटने से 4 की दर्दनाक मौत। यूपी बिहार मुख्य मार्ग पर आवागमन ठप। बिहार में शराबबंदी का खुलेआम उड़ाया जा रहा मखौल। अब महाबोधि मंदिर परिसर में मिली शराब की बोतलों पर मचा बवाल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।